देखिए, दुनिया में हलचल तेज है। बीमा रेगुलेटर IRDA लगातार बीमा की पहुंच बढ़ाने और इसे सरल बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। आने वाले समय में भी हम कई डेवलपमेंट्स देखेंगे, क्योंकि कई प्रपोजल्स जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन हाल ही में क्या हुआ ये बताते हैं। हाल ही में IRDA ने ये अलाउ कर दिया कि बीमा कंपनियां जो हैं वो नेटवर्क अस्पतालों की लिस्ट बढ़ा सकती हैं। इसमें उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी अब मिल गई है। वहीं पे एज यू ड्राइव एड ऑन मोटर बीमा जो है उसकी लाइन लग गई है। बहुत सारी कंपनियां लेकर आ रही हैं। अभी अभी IRDA ने इसे अलाउ किया है और अब देखिए कितने सारे आपके इर्द गिर्द इस तरह के मोटर बीमा नजर आएंगे। तो आपको इसका चुनाव कैसे करना चाहिए, क्या देखें, कब आप ये डिसाइड करें कि आपको पे एज यू ड्राइव मॉडल जो है आपके लिए बेटर सूटेड है। साथ ही में टॉप अप प्लान्स, ये वो तरीका है जिससे आप अपने बीमा कवर को बढ़ा सकते हैं बिना नया बीमा खरीदे। इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ इंश्योरेंस सेंट्रल में जुड़ रहे हैं डिजिट इंश्योरेंस के हेड डायरेक्ट सेल्स और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर विवेक चतुर्वेदी। थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने वक्त निकाला आज मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो IRDA ने एक अहम फैसला जो दिया है वो ये कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स को शामिल करने की जो गाइडलाइंस है इसमें बदलाव कर दिया है। अब बीमा कंपनी को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। उन्हें एक बोर्ड, अपने बोर्ड से मंजूरी लेकर वो हॉस्पिटल्स को शामिल कर पाएंगे। तो इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं, इसका क्या असर आप देखेंगे? अब जो है टियर 2 और टियर 3 में पहुंच बढ़ाने में कंपनियों को मदद मिलेगी? थैंक्स प्रियंका। या आपने जो बोला वो सही बोला। अब जहां पे आपके कस्टमर्स हैं और जहां पे PPA के या फिर अभी आपका टाई अप नहीं है, वहां पे आप हॉस्पिटल्स ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे ये भी होगा कि कैशलेस हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंस लेके आते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें एक हॉस्पिटल, अब बीमा कंपनियों का रोल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उनको अपने बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा और उनको देखना होगा वो ऐसे हॉस्पिटल शामिल कर रहे हैं जिसमें जो फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल उनके मानक के अनुसार हैं, क्योंकि उन्हें अपने वेबसाइट पर ये बताना होगा। तो बीमा कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी इसके साथ। जी जी, एंड हम तो पहले से भी कर रहे हैं। तो हमारा अभी अराउंड 5,500 हॉस्पिटल्स के साथ डायरेक्ट टाई अप है। एंड उसके लिए भी हमने अपने कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन किए हुए हैं। सो अब हमें वो डिस्प्ले भी करने होंगे जो कि कस्टमर के लिए ट्रांसपेरेंट है। कस्टमर के को मालूम चलेगा कि वो किस हॉस्पिटल में क्यों बीमा कंपनी ने उनको इम्पैनल किया हुआ है। ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी इज ऑलवेज गुड कस्टमर के लिए। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी वैसे भी इंश्योरेंस में ट्रस्ट तभी आता है जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। तो अच्छा मूव है। एंड डिपेंडिंग अपॉन बेड कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, स्पेशलिटीज है कि नहीं। अभी कोविड के टाइम पे मालूम चला था कि कहीं कहीं हॉस्पिटल से जहाँ पे से सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही थी। तो वो सब भी क्राइटेरिया अब इसमें आ जाएंगे और कस्टमर को मालूम होगा अगर वो कैशलेस हॉस्पिटल के लिए जा रहा है तो वो सब क्राइटेरिया के बेसिस पे वो हॉस्पिटल इम्पैनल हुआ है कि नहीं। सो ट्रांसपेरेंसी इज ऑलवेज गुड फॉर कस्टमर। एंड कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो कन्वीनियंस भी बढ़ जाता है कस्टमर के लिए। तो अच्छा मूव है राइट। फ्रॉम द रेगुलेटर। एक और मूव जो हमने देखा वो था कि मोटर बीमा, ऑटो इंश्योरेंस में जो बदलाव हुए हैं, पे एज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव, काफी टॉक्ड अबाउट एड ऑन है जो अब बाजार में आ गए और एक के बाद एक कंपनियां से लॉन्च करी हैं। सबका दावा कि IRDA के नियमों के आते ही हमने इसे लॉन्च कर दिया है। आपकी भी कंपनी लेकर आई है और भी निजी बीमा कंपनियां से लेकर आई हैं। इसे चुनते वक्त आप व्हीकल ओनर को क्या कहेंगे, वो कब चुने, कैसे चयन करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के अब हैं। तो आपको क्या देखना है कि हाँ ये मेरे लिए सूटेबल है? जी। सो जब हमने बनाया था तो हमने क्या सोचा था मैं वो भी बता देता हूँ कि हमारी सोच क्या थी। पे एज यू ड्राइव यूजुअली उसके लिए है जो थोड़ा लाइट ड्राइवर है। नाउ अगर आप देखोगे तो बड़े शहरों में लोग कैब हेलिंग सर्विसेज लेने लग गए हैं, या फिर प्रोफेशंस ऐसे होते हैं कुछ जहाँ पे आप सुबह ऑफिस जाते हो शाम को आते हो। IT प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर्स हो गए। छोटे शहर वैसे ही बहुत छोटे होते हैं तो आप एक टियर 2 टियर 3 मार्केट में गाड़ी ज्यादा चलाते नहीं हो। अभी क्या होता था कि चाहे आप 10 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो दिन की या 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, आप बीमा सेम देते थे। राइट। विथ पे एज यू ड्राइव जो लोग कम चलाते हैं उनको कम बीमा देना पड़ेगा। अब इसमें क्या देखना चाहिए? अब एक है कि जब आप प्लान सिलेक्ट कर रहे हो तो वो प्लान का क्राइटेरिया क्या है। अब हमने जब किया था तो हमारा ये था कि फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर से नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आप अभी कम चलाते हो
बट सडनली आपका जॉब चेंज हो गया और आपको ज्यादा चलानी पड़ जाए। जब हमने पे एज यू ड्राइव बनाया था तो हमने ये सोचा था कि आपका जो पुराना बिहेवियर है, आप 3-4 साल से गाड़ी चला रहे हो, हम वो क्राइटेरिया पे एज यू ड्राइव बनाते हैं कि अगर आपने लाइट ड्राइविंग की है, आप साल में 15,000 किलोमीटर से कम चलाते हो, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। बट आपके ऊपर कोई कैप नहीं लगाएंगे कि आप इस साल नहीं 15,000 से नीचे ही चलाइए। अ, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है तो देखना चाहिए पे एज यू ड्राइव के अंदर, कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा कोई प्लान ले लो जिसमें आपने अभी सोचा है कि आप कम चलाएंगे, बट आपको लगता है आप 8,000 किलोमीटर का आपने प्लान ले लिया, एंड देन सडनली आपका, पहले आप नोएडा में रहते थे, नोएडा में जॉब कर रहे थे, अब गुड़गांव जॉब शिफ्ट हो गया, तो सडनली फिर वो 8,000 किलोमीटर कम पड़ सकता है। तो आप वो डिस्टेंस का रेस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे हैं अपने तो प्लान वो में? एक तो हमने जो प्लान बनाया उसमें हमने वो नहीं रखा है, कॉन्शियसली नहीं रखा है, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारी कंपनी में जो लोग काम करते हैं, आप इंश्योरेंस के बारे में बोल रहे हो तो आप इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा सोचोगे, हम सातों दिन इंश्योरेंस के बारे में सोचते रहते हैं, बट जो एंड कस्टमर है वो साल में एक बार इंश्योरेंस के बारे में सोचता है। तो हम नहीं चाहते थे कि वो कस्टमर एक ऐसा प्लान ले जिसके बारे में वो उसको मॉनिटर करता रहे कि मैंने अभी तक गाड़ी कितनी चलाई है, मैं उसको क्रॉस तो नहीं कर रहा हूं लिमिट। बिकॉज फॉर अस वी बिलीव इंश्योरेंस इज ए लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, एंड यूजुअली इंश्योरेंस में जो टेंशन आती है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर, वो आती है क्योंकि कस्टमर इतना इन्वॉल्व नहीं होता प्रोडक्ट में, एंड क्लेम के टाइम पे देन ही कम्स टू नो कि अच्छा ये एक लिमिट था, मुझे मालूम नहीं था। राइट। वो तो एक इस इम्पोर्टेंट चीज ये है। बात अच्छी लगी कि आपने जो कहा ना कि आप सातों दिन सोच रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो शायद मुझे भी नहीं पता होगा कि मुझे ऐसा ऑप्ट करना है या नहीं। सो यू आर गिविंग मी दैट, बट टेल मी वन मोर थिंग कि पे एज यू ड्राइव और पे एज यू ड्राइव, हाउ यू ड्राइव में क्या प्रीमियम जो है वो मैं बाद में दूंगी या साल के शुरुआत में दूंगी, जब गाड़ी चल जाएगी आप उसे चेक करके देंगे? इसको जरा समझाइए। हाँ, प्रीमियम आप स्टार्ट में देते हो, शुरुआत में देते हो जब हाँ। आपकी पॉलिसी शुरुआत होती है। ओके। तो अगर तो उस पे एज यू ड्राइव में क्या हो सकता है, जैसे हमारा प्लान जो है, हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि आप अपनी गाड़ी पिछले 3-4 साल, जब से आप गाड़ी चला रहे हो, वो वाली गाड़ी जो भी आपकी गाड़ी है, हो सकता है 2 साल से चला रहे हो सकता है 5 साल से चला रहे हो, तो आपने पिछले 5 साल या 2 साल में कितनी गाड़ी चलाई है। अगर आप गाड़ी साल में 15,000 किलोमीटर के नीचे चलाते हो तो हम आपको अपफ्रंट डिस्काउंट दे देते हैं। तो हम अराउंड 25% तक का डिस्काउंट देते हैं। तो वो आपका प्रीमियम हो गया। उसके बाद आपकी पॉलिसी साल भर की होती है और उस पॉलिसी में आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जितना गाड़ी चलाना है आप चला सकते हो। जो अदर चीज देखनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में मल्टीपल प्लान्स आएंगे, वहां वहां पे भी प्रीमियम आप पहले ही दोगे और आपको डिस्काउंटेड प्रीमियम ही आप दोगे, बट देयर कुड बी ए प्लान जहां पे हो सकता है कि आपके पास रिस्ट्रिक्शन हो कि आप इस साल कितना गाड़ी चला सकते हो। ओके। तो वो एक पीस है जो थोड़ा केयरफुली देखना चाहिए, कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई प्लान लिया सस्ता देख के कि 4,000 का मेरा रिस्ट्रिक्शन पे आपने ले लिया, और फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, आपको ऐसा लगा कि अभी आप बैंगलोर में हो, चलो मैं लद्दाख तक का एक रोड ट्रिप करके आता हूँ, और आपका फिर आप किलोमीटर में फंस नहीं गए मिले। क्योंकि आपको लगेगा कि इतने तो, किलोमीटर में तो फिर मेरा इंश्योरेंस क्या होगा। सो तो, राइटली सेड, हमें फ्रीडम फ्रीडम होना चाहिए, और ओके। आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि ये जो आप प्लान कर रहे हो इसमें करंट पॉलिसी में कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। ठीक है। सो जो रेस्ट्रिक्शंस होंगे वो आपको देखने हैं, जिसमें आपको डिस्टेंस को लेकर के आप जरूर देखिए। केवल एक लुभावना सा प्रीमियम देखा कम है तो ले लिया, ये मत कीजिएगा, देखिएगा कि उसमें आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब लोग जो है कोविड के बाद खास तौर पर विवेक, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जागरूक हो गए, उसकी अहमियत समझ में आने लगी है। लेकिन अगर मैं एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हूँ जिसका कवर मुझे लग रहा है मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे इसे बढ़ाना चाहिए, तो सम इंश्योर इन्हांसमेंट के लिए आप क्या रास्ता चुनने के लिए कहते हैं? टॉपअप, सुपर टॉपअप, या फिर आप रिन्यूअल के वक्त उसका साइज बढ़ाएं? सिर्फ 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक है कि अगर आपको लगता है आपका कभी अभी सम इंश्योर्ड कम है और मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, 14-15% के आसपास का मेडिकल इन्फ्लेशन चल रहा है, तो एक तरीका होता है कि आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। ओके। अब पोर्टिंग में भी अगर से आपके पास 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, जब आप पोर्ट कर रहे हो एंड आपकी अगर एज कम है, तो आप पोर्ट करने के लिए ज्यादा सम इंश्योर्ड पे पोर्ट कर सकते हो, जहां पे जो आपका 5 साल का सम इंश्योर्ड था वहां पे आपकी वेटिंग पीरियड पोर्टिंग की आ जाएगी, जो आप एडिशनल सम इंश्योर्ड ले रहे हो उस पर थोड़ा ज्यादा वेटिंग पीरियड रहेगा। तो अगर आपके लिए वेटिंग पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तो
पोर्टिंग के साथ आप एक पोर्ट के टाइम पे आप अपना हायर सम इंश्योर्ड ले सकते हो। जो भी आपका डिफरेंस होगा, जो डेल्टा आप हायर सम इंश्योर्ड ले रहे हो, उस पे आपको कुछ वेटिंग पीरियड्स लगेगा, बट अगर आप हेल्दी हो तो दैट मेक्स मोर सेंस। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज कि आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए का, तो वहां पे आप एक सुपर टॉपअप ले सकते हो। सुपर टॉप आप उसमें आप 5 लाख का डिडक्टेबल लेके, क्योंकि वो जो पहला 5 लाख आएगा वो इस पहली पॉलिसी से पे हो जाएगा, और जो बाकी का फिर आएगा वहां पे आप 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का टॉपअप प्लान भी ले सकते हो। टॉपअप में भी देयर इज अ सुपर टॉपअप एंड टॉपअप, सो आइडियली गोइंग फॉर अ सुपर टॉपअप मेक सेंस। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। तीसरा ऑप्शन ये भी होता है, रिन्यूअल के टाइम पे आप इंश्योरेंस से भी बोल सकते हो कि मुझे सम इंश्योर्ड बढ़ाना है अपना, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज क्या है एंड आपका क्लेम था कि नहीं, क्लेम एक्सपीरियंस क्या था, उसके बेसिस पे वो अप्रूवल होगा। बट अगर इंश्योरर इज रेडी टू इंक्रीज द सम इंश्योर्ड तो आप वो भी कर सकते हो। राइट, तो 3 ऑप्शन, एक आप पोर्ट कर लें, दूसरा आप टॉपअप प्लान खरीदें, और टॉपअप में सुपर टॉपअप जो है वो विवेक कहने वो ज्यादा अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि सुपर टॉपअप आपको मल्टीपल क्लेम लेने की भी आज़ादी देता है, और साथ में आप सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं रिन्यूअल के वक्त। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक बहुत ही अहम प्लान के बारे में, वो है होम प्रोटेक्शन प्लान। जनवरी 2021 में इड्डा ने सभी बीमा कंपनियों को कहा कि आप एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लाइए, जिसके तहत भारत गृह रक्षा को लाया गया था। अब 1 साल तो बीत गए हैं, 1-1.5 साल हो रहे हैं इस प्लान को लेकर। आप कैसा इसकी तरफ लोगों का रुझान देख रहे हैं? लोग खरीद रहे हैं इस तरह के प्लान को? इसको लेकर कितनी जागरूकता और कितना ये अहम बीमा है आपको लगता है? जी, जैसे आप घर साल में वो जिंदगी में एक बार लेते हैं, इंश्योरेंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप देखेंगे कि आप कोई भी बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक हरदम आप बोलेगा कि इसका मुझे इंश्योरेंस भी चाहिए, बिकॉज बैंक समझता है कि अगर उस लोन पे उस घर में कुछ भी हुआ तो मेरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सो बैंक कैन अंडरस्टैंड, बट अभी एज इंडियंस हमारी अवेयरनेस इस प्रोडक्ट के लिए बहुत कम है। गुड पार्ट है कि एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आया था लास्ट ईयर, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया है लोगों में, थोड़ा बहुत सेल भी हो रहा है, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इंडिया में होम इंश्योरेंस अभी ना ही कोई सोचता है, ना ही कोई खरीदता है, एक्सेप्ट जब आपको लोन लेने जाना होता है तो उस समय लोग लेते हैं। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। तो अब घर लोगों की अवेयरनेस कम है, बट इट्स नॉट ओनली कि घर में वो फ्लड की वजह से कुछ इशू हो गया या फिर अर्थक्वेक की वजह से इशू हो गया तभी वो इंश्योरेंस काम आएगा। होम इंश्योरेंस में बहुत छोटी छोटी चीजें भी कवर होती हैं, लाइक घर में आपका कंटेंट होता है, होम इंश्योरेंस वो भी कवर करता है। आप ज्वेलरी होता है, कैश रखते हैं आप घर में, अगर बर्गलरी होती है वो भी इंश्योरेंस कवर करता है। देन अगर कोई अप्लायंसेस की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और उसकी वजह से आग लग जाती है, तो जो भी डैमेज होता है वो भी होम इंश्योरेंस कवर करता है। तो अगर आप वैसे होम इंश्योरेंस का प्रोडक्ट देखेंगे तो कवर बहुत चीजें करता है। थिंग्स लाइक कि अगर घर को कुछ हो जाता है, आपका घर अगर रोड पे है एंड कोई गाड़ी उसको एक्सीडेंट कर देती है, घर की वॉल गिर जाती है, तो उसका वॉल का खर्चा, वहां का डेब्री हटाने का खर्चा, इवन अगर कभी कभी घर में ज्यादा हो गया तो आर्किटेक्ट का खर्चा, सब कुछ कवर होता है होम इंश्योरेंस में। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इंडिया में बिकॉज अवेयरनेस नहीं है कि ये सब होता है, जब भी हम होम इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा घर गिर जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। बट छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं घर में जिसमें जो कि होम इंश्योरेंस कवर करता है। बट हाँ, इंडिया में अभी अवेयरनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यानी धीरे टेकर्स कम है, इसके खरीदारी इसकी कम हो रही है अभी एज खरीदारी, होम इंश्योरेंस की खरीदारी थोड़ी कमी होती है जब तक आपका ये मैंडेटरी प्रोडक्ट नहीं हो जाता, जहां पे बैंक आपको बोल रहा है कि लोन है तो आपको लेना ही है। वैसे आम जनता अभी होम इंश्योरेंस इतना नहीं खरीदती है। बिल्कुल, और ये एक विडम्बना ही है कि हमें लगता है कि हमें क्या होगा, हमारे घर को क्या होगा, इसीलिए हम इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन अभी जैसे विवेक समझा रहे थे, केवल ये आपको भूकंप और अर्थक्वेक जैसे चीज़ों से ही नहीं बचाएगा, बल्कि और भी चीज़ें होती हैं। तो एक बार इसे पढ़िएगा ज़रूर।